अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने यूनिट 4 स्टार्ट कर रहे हैं 9th क्लास का। इसमें देखें कि सबसे पहले यूनिट का नाम आपको जहन में होना चाहिए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड अलजेब्रिक फार्मूलाज है। तो सबसे पहले हम ये देखना ये चाहते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखने से पहले हमें कुछ सबसे जो बेसिक चीज़ें हैं वो देख लेनी चाहिए हमें टर्म्स है। फिर उसके बाद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो चीज़ें हमें आज पढ़नी है वो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। उसके बाद हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल क्या है, उसके बाद पढ़ेंगे जी रेशनल एक्सप्रेशन क्या है। रेशनल एक्सप्रेशन, ये चार चीजें आज हम डिस्कस करेंगे थोड़ा थोड़ा इनको सबको। तो सबसे पहले देखिए टर्म क्या है, या कोई भी टर्म या टर्म्स, मतलब कि कोई भी नंबर, कोई भी वेरिएबल या इन दोनों का प्रोडक्ट वो एक टर्म कहलाती है। यानी कि एनी न्यूमरल वेरिएबल और प्रोडक्ट ऑफ नंबर, न्यूमरल एंड वेरिएबल। क्या मतलब है जी, कोई भी नंबर, कोई भी वेरिएबल या इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि नंबर का और वेरिएबल का प्रोडक्ट, वो एक सिंगल टर्म बनाएगी। वो हम देख लेते हैं जी किस तरह। फॉर एग्जांपल देखिए जी 3 एक नंबर है, ये एक अलजेब्रिक टर्म है। इसी तरह 4 अलजेब्रिक टर्म है, -4 अलजेब्रिक टर्म है, x y z। अगर इन दोनों को कंबाइन कर दें जिस तरह के 3x, ये भी अलजेब्रिक टर्म है। अलजेब्रिक टर्म्स के बारे में हमने पढ़ लिया कि कोई भी नंबर, कोई भी वेरिएबल या इन दोनों का प्रोडक्ट या दो से ज्यादा टर्म्स का प्रोडक्ट हो सकता है। जिस तरह के मैं लिखूं 3xyz, ये भी एक टर्म है, सिंगल टर्म है। तो टर्म्स आपने अभी तक क्लियर कर ली इसमें। अब टर्म्स के दरमियान में अगर हम कोई ऑपरेटर अप्लाई कर दें, पॉजिटिव प्लस या नेगेटिव माइनस का, यानी कि प्लस या माइनस का अगर हम ऑपरेटर अप्लाई कर दें कि टर्म्स के इन बिटवीन, तो फिर वो एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना देंगे। यानी कि व्हेन, अगर हम इसको लिखना चाहते हैं, इसकी डेफिनेशन फॉर एग्जांपल इसको हम करना चाहते हैं, डिफाइन करना चाहते हैं, व्हेन ऑपरेशंस ऑफ addition and subtraction are applied between terms, they form algebraic expression। वो algebraic expression बनाएंगे। ये बात ज़हन में हो जानी चाहिए आपको कि अगर हम किसी भी दो अलजेब्रिक टर्म्स को, अलजेब्रिक टर्म्स के दरमियान में एडिशन या सब्ट्रैक्शन का सिंबल लगा दें तो फिर वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना देंगे। फॉर एग्जांपल हमने एक अलजेब्रिक टर्म सपोज की x है और दूसरी अलजेब्रिक टर्म सपोज की 4y है। इन दोनों के दरमियान में हमने माइनस का सिंबल लगा दिए, माइनस का साइन लगा दिए, ये बन गया आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो जरूरी नहीं कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के दरमियान में पॉजिटिव या नेगेटिव ही हो। हम बात ये भी कहते हैं कि 3 भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसी तरह x भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, y भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसी तरह 3xyz ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यानी कि हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या कह सकते हैं कि अलजेब्रिक टर्म्स भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। जरूरी नहीं कि हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अलजेब्रिक टर्म हो, लेकिन हर अलजेब्रिक टर्म लाजमी बात है कि वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगी। उसके बाद है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को डिस्कस करने से पहले हमें जो है वो याद होना चाहिए डिग्री का, कि डिग्री क्या होती है। किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, किसी एक्सप्रेशन में जो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल होती है उसको हम डिग्री कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी मिसाल के तौर पर मैं एक एक्सप्रेशन लिखता हूँ, an(x power n) प्लस इसकी पावर डिक्रीज करते जाएं an-1 x पावर n-1, फिर इसी तरह an-2 x पावर n-2, ये इसी तरह चलती जाए यहाँ तक के लास्ट पे जाकर a पावर 1 रह जाए, a और x पावर भी 1 रह गई, फिर लास्ट पे चले जाएगी जी a0 x0 का मतलब है कि 1, हम उसको ना भी लिखें तो कोई बात नहीं। ये जो इक्वल टू 0, ये जो एक्सप्रेशन मैंने आपके सामने लिखी है, जो इक्वेशन लिखी है, इसको हम पॉलिनोमियल इक्वेशन कहते हैं, बिकॉज इन इट द वेरिएबल
वेरिएबल हैज अ पावर इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर, या दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं कि इसकी जो पावर है वो हमेशा कोई और जगह आपके सामने इंटीजर्स में से होगी। इंटीजर्स में से भी कौन सी वाली? वेयर n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि इंटीजर्स में पॉजिटिव इंटीजर का मतलब है कि 0 भी हो सकता है या फिर 1 2 3 4 समथिंग इस तरह की पावर्स होंगी, तो हम उसको कह सकते हैं कि ये इसकी पॉलिनोमियल है। यानी कि अगर हम इसको समराइज करें कि पॉलिनोमियल क्या होती है, तो ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें डिग्री जो है n, जो यानी कि जो पावर होती है वो हमेशा जो है वो एक नॉन नेगेटिव होगी, यानी कि नेगेटिव पावर नहीं हो सकती, नॉन नेगेटिव इंटीजर होगी। अगर वो इंटीजर्स में से बिलोंग करते हैं तो फिर वो पॉजिटिव हो सकती है या फिर 0 हो सकती है, नेगेटिव नहीं होगी, फ्रैक्शनल पावर नहीं हो सकती इसकी, तो हम उसको कहेंगे कि वो पॉलिनोमियल बना रही है। फॉर एग्जांपल देखें 3x पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0, या इक्वल ना भी लिखें, इक्वेशन ना बनाए, तो ये जो एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसमें सब में x की पावर 4 2 0, तो पावर जो है वो इसी रूल के मुताबिक है कि नॉन नेगेटिव पावर है इसमें। अगर यहाँ पर मैं किसी एक के साथ माइनस लिख दूं 3x पावर -4, तो ये माइनस की वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं रहेगी, क्योंकि पॉलिनोमियल की डेफिनेशन के मुताबिक बाय डेफिनेशन कि इसकी जो डिग्री है या जो इसकी n पावर है, पावर मस्ट बी नॉन नेगेटिव, पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। इसी तरह एक मैं एक्सप्रेशन लिखता हूं स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3x स्क्वायर, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें भी x की पावर 1/2 आ रही है, तो जो पावर 1/2 होगी पॉजिटिव, बेशक वो पॉजिटिव है लेकिन वो फ्रैक्शनल है, इट डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर्स, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल के लिए जो कंडीशन आपको बताई है वो यही होनी चाहिए कि जो इसकी पावर है, एक वेरिएबल की पावर वो हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी कि 0 हो सकती है या फिर पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। उसके बाद है जी रेशनल एक्सप्रेशन। रेशनल एक्सप्रेशन को अगर डिफाइन करें तो हम लिखेंगे कि px ओवर qx, या फिर इस तरह लिख सकते हैं px ओवर कैपिटल Qx, यानी कि ऊपर भी पॉलिनोमियल हो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल हो, तो फिर हम कहेंगे कि वो रेशनल एक्सप्रेशन बनाती है। अगर ऊपर न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में कहीं एक जगह पर भी पॉलिनोमियल नहीं है तो वो सारे रेशनल एक्सप्रेशन नहीं होगी। एग्जांपल्स देख लेते हैं इसकी 3x प्लस 4 ओवर 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। मैंने आपके सामने ये एक्सप्रेशन लिखी है, तो इसको देखते हैं क्या ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो पहली टर्म देखिए न्यूमरेटर वाली, इसमें डिग्री, इसमें जो 1 इसकी डिग्री है, लीनियर इक्वेशन है, इसकी n की पावर x की पावर देखते हैं, चाहे 1 है पॉजिटिव है, इधर 0 है, ये तो पॉलिनोमियल है। अब डिनोमिनेटर देखें x स्क्वायर, पावर जो है नॉन नेगेटिव, इधर भी पावर नॉन नेगेटिव, इधर भी पावर नॉन नेगेटिव, यानी कि ये भी पॉलिनोमियल है। जब न्यूमरेटर भी पॉलिनोमियल हो, डिनोमिनेटर भी पॉलिनोमियल हो, तो हम कह सकते हैं कि वो जो टर्म बनेगी वो रेशनल एक्सप्रेशन होगी। रेशनल एक्सप्रेशन के मुताबिक एनी एक्सप्रेशन रिटन इन द फॉर्म ऑफ px over qx where px and qx are the polynomials, it is called the rational expression। तो मजीद जो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वाले लेक्चर्स में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इन टर्म्स को, मतलब कि जो हमने 4 टर्म्स पढ़ी हैं, टर्म, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल, रेशनल एक्सप्रेशन, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं इस चैप्टर के लिए। इनको अच्छी तरह तैयार करें, इनको बार बार प्रैक्टिस करें।